मजलिसी अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया, कायदीन मजलिस, सुनने वाले बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त इमाम पर्दा नशीन माँ और बहनों, हज़रात, आज का ये जलसा याद सालारे मिल्लत के नाम से मुनक़्क़िद किया जा रहा है और आज आप और हम सब यहाँ उस अज़ीम क़ायद को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। मुझसे पहले मुक़र्रिरीन ने आपके सामने सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा की खिदमात का ज़िक्र किया, तज़किरा किया और अपने ख़िताब में कई बातें बयान की, मगर मैं चंद अल्फाज में अपनी तकरीर को समेट लूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि किस तरीक़े से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपने सफ़र का आगाज़ किया, किस वक्त में आगाज़ किया और कैसे हालात में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हिया हुआ। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अगर आज सारी दुनिया में जानी व पहचानी जाती है या फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों की उम्मीदगाह बन चुकी और हर धड़कता हुआ मुस्लिम दिल अपने दिल से यही आरज़ू व दुआओं को निकालता है कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन उसके शहर, उसके कस्बा, उसके गांव में भी आ जाए। और अगर आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के लिए मुसलमानों में एक तड़प है, चाहत है, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यह तड़प, यह चाह, यह उम्मीद कैसे बनी और क्यों बनी। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ऐसे वक्त अपनी जिद्दोजहद का आगाज़ किया जब हमारी हुकूमतों का खात्मा हो चुका था, हम इख्तिदार को खो चुके थे, हमारे महलात वीरान हो चुके थे, हमारी लहलहाती हुई खेतियाँ उजड़ चुकी थीं, हमारी इज़्ज़तें लुट रही थीं, इस्मतें लुट रही थीं, हमारी जागीरें लुट चुकी थीं, हमारे महलात वीरान हो चुके थे, हमारे तख्त ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे। तो ऐसे वक्त में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हिया हुआ जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। जो कल तक इस सरजमीन का हुक्मरान था, जिसके इशारे से हुकूमत होती थी, सुबह का सूरज निकला, न सिर्फ इख्तिदार से महरूम हुआ, अपने तख्त ताज से महरूम हुआ, बल्कि अपनी जागीर से महरूम हो चुका। न सिर्फ महरूमी का शिकार हुआ, बल्कि वो एक गुलाम से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। इज्जतें इस्मतें लुट रही थीं, मासूम बच्चों की खिलखिलाहट की जगह रोती हुई ख़वातीन की आवाज़ें थीं, तो टूटते हुए चूड़ियों की आवाज़ें थीं, तो लुटते हुए इस्मत व आबरू को बचाने के लिए दौड़ती हुई हमारी माँ और बहनों की इज्जत व आबरू लुट रही थी। तो ऐसे इन हालात में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हिया के लिए जब आवाज़ दी गई, तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के हिया की आवाज़ कभी चार मीनार के बुलंद मीनारों से टकरा कर मायूस लौटी, तो कभी किले की मजबूत फसील से टकरा कर
मायूस लौटी, तो कभी डबीलपुरे के दरवाजे से टकरा कर मायूस लौटी, और कोई मर्द मुजाहिद आगे बढ़कर इस मजलूम मुसलमानों की क़यादत के कांटों भरे ताज को पहनने के लिए तैयार नहीं था। तो आखिरी उम्मीदगाह फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा के पास पैगाम पहुंचाया गया कि अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब, क्या आप इस मजलूम मुसलमानों की क़यादत का कांटों भरा ताज पहनने तैयार हैं? क्या इस जमात को के सदर बनने के लिए तैयार हैं? जब सारे हैदराबाद के मशहूर और मारूफ लोगों ने इनकार किया, तो ऐसे वक्त में जब यह आवाज़ फ़ख्र मिल्लत तक पहुंचाई गई, तो फ़ख्र मिल्लत ने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की क़यादत के कांटों भरे ताज को कबूल किया। और जब कबूल किया तो मजलिस के पास कुछ भी नहीं था, और सरजमीन दक्कन में खौफ का यह आलम था कि कई लोगों ने फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा पे तनक़ीद की कि क्या ज़रूरत है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की, क्या इतने लोगों की जाने गई, क्या ये नाकाफ़ी है? क्या इतनी माँ और बहनों की इज्जत लुटी, क्या ये भी नाकाफ़ी है? इतने बच्चे यतीम हुए, क्या ये भी नाकाफ़ी है? इतनी माँओं की कोख उजड़ी, क्या ये भी नाकाफ़ी है? 1.5 लाख की तादाद में क़त्ल-ए-आम हुआ मुसलमानों का, क्या ये भी नाकाफ़ी है? अरे तख्त लुट गया, ताज लुट गया, इज्जत लुटी, अब क्या ज़रूरत है मजलिस की? क्या मजलिस को फिर से जिंदा करके क्या और इज्जतों को लुटाने का इरादा है? क्या और इस्मतों को लुटाने का इरादा है? क्या और गले कटाने का इरादा है? कहकर इल्जाम लगाने लगे लोग। लेकिन उस वक्त फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने इन आवाज़ों की परवाह नहीं की, इन आवाज़ों पे तवज्जो नहीं दी। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की सदारत को कबूल किया, और जब कबूल किया तो कई बुजुर्ग घरों में बैठकर, या शायद इस मजमे भी मौजूद हैं, वो मेरे इस जुमले और इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि जब फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब ने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जलसे शुरू किए, तो उन जलसों में कोई लाइट देने वाला भी नहीं होता था, उन जलसों में कोई शरीक होने वाला भी नहीं होता, और उन जलसों को अपने घरों के दरवाज़ों और खिड़कियों में से सुना करते थे। कोई नहीं था, खौफ का यह आलम था। ऐसे उस दौर में उस बूढ़े बाप की तकरीर को अगर कोई सुनने वाला था तो वो कोई और नहीं, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी था, जो अपने बाप के बाजू में बैठकर फ़ख्र मिल्लत की तकरीर को सुना करता था। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का ही आके जलसे होते रहे, अवाम तो शरीक नहीं होती थी, खौफ का आलम था। और फिर पिसलमंडे की सरजमीन पर एक तारीखी जलसे आम मुनक्कद हुआ, और उस जलसे में कहने वाले कहते हैं कि हैदराबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा अगर हुआ था तो वह पिसलमंडे में हुआ था, फ़ख्र मिल्लत ने किया था। कि लोग अपने घरों से शतरंजियां ले जा रहे थे, चादर ले जा रहे थे, कोई पानी ले जा रहा था, कोई झाड़ू ले जा रहे थे, मैदान साफ हो रहा था, जलसे के इंतजामात हो रहे थे, और रात की तारीकी में जलसा अंधेरे में मुनक्कद हुआ, लाखों लोग शरीक हुए, और जलसा खत्म हुआ। जैसे ही जलसा खत्म हुआ तो फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा के घर को पुलिस ने घेर लिया, और अब्दुल वाहिद ओवैसी को फजर से पहले गिरफ्तार करने के लिए वारंट लेकर उनके घर को आ जाते हैं। और जब वारंट लेकर गिरफ्तार करते हैं फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी को, तो फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी अपने नौजवान बेटे को, जिसका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी था,
कागज पे लिखते हैं कि मैं अब्दुल वाहिद ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अपनी गैर मौजूदगी में सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का कारगुजार सदर नामजद करता हूं। वहां से जिद्दोजहद का आगाज हुआ। बाप जेल में चला गया, नौजवान बेटा अलीगढ़ में अपनी लॉ की तालीम के लिए दाखिला हासिल करता है। सलाहुद्दीन ओवैसी साहब अलीगढ़ में ज़ैर तालीम थे, उस वक्त लॉ पढ़ना चाहते थे, लेकिन सरजमीन दक्कन के मुसलमानों की और बिलखुसूस मायूस परेशान हाल खाइफ मुसलमानों की जिम्मेदारी उनके खानों पर आई तो अलीगढ़ से अपने तालीम को तर्क करते हैं और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के कारगुजार सदर की हैसियत से अपनी जिद्दोजहद और अपनी कोशिशों और काविशों का आगाज करते हैं। 11.5 महीने तक अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब जेल में कैद थे, चंचलगुड़े की जेल में 5.5 फीट के कमरे में नजरबंद कर दिया गया। उसी में सब कुछ था, खाना, रहना, सोना और बाजू छोटा एक बाथरूम, उसी में नहाना और उसी में अपनी जरूरियात की तकमील करना। फख्र मिल्लत 11.5 महीने जेल में थे तो कुरान का तर्जुमा लिखते रहे 11.5 महीने, और वह तर्जुमा आज भी है मेरे पास। किताब में तर्जुमा करते लिखते रहे 11.5 महीने। और नौजवान बेटा सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी सरजमीन दक्कन के मुसलमानों को बेदार करने के लिए अपनी जिद्दोजहद करता रहा। मुझे याद है सालारे मिल्लत मुझे कहते थे कि मियाँ खौफ का ये आलम था कि जब हम पुराने शहर के महलों में जाते थे इब्तिदाइयों की तश्कील के लिए तो इतना खौफ था मुसलमानों में कि पुराने बड़े बड़े घरों में पुरानी बोलियां होती थीं, पुरानी बोलियों में मेहराब और कमान होते थे और बड़े बड़े चबूतरे होते थे। तो डर का यह आलम था कि लोग उन बोलियों के उन चबूतरों में अंदर मेहराबों और कमानों के अंदर जो थोड़ी बहुत जगह रहती थी वहां बैठते थे और वहां बैठकर मैं मुसलमानों से मुखातिब होकर इब्तिदाइयों को तश्कील देता था और सुदूर व मुतमदीन को बनाता था। यह आलम था। मजलिस का कोई दफ्तर नहीं था। आज दारुस्सलाम है, ये सजे सजाए डाइस हैं, सुनने वाले ये सामाईन हैं, लेकिन एक वक्त वो भी था ना सुनने वाले कोई सामाईन थे, ना स्टेज पे बैठने वाले कोई थे, ना कोई लाइट देने वाला था, ना कोई पानी देता था। अरे सालार मुझे कहते थे कि मियाँ अरे तुम लोगों को तो क्या है, सब कुछ मिल चुका। अरे हम जब हमारा हलक सूखता था तो हमको पानी देने वाले भी नहीं हुआ करते थे। कभी थक कर बैठ जाते किसी चबूतरे पर तो लोग खौफ में रहते और कहते, और कई लोगों ने मुझसे कहा, सालार कहते थे कि कई लोगों ने मुझसे कहा, ऐ सलाहुद्दीन हमारे चबूतरे से उड़ जाओ, क्योंकि तुम अगर हमारे चबूतरे पे बैठे तो हिंदुस्तान की हुकूमत की फौज या हुकूमत के पुलिस का जुल्म हम पर होगा। तो उठकर वहां से भी चले जाते। अरे कैसे हालात, क्या आलम था। अरे आज लोग कहते हैं कि ऐसी तबाही और बर्बादी हुई, लेकिन हम सरजमीन दक्कन के मुसलमानों ने जो तबाही व बर्बादी देखी है, हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने वह तबाही और बर्बादी नहीं देखी जो हमने देखा है। हमने अपने तख्त को लुटते हुए देखा, ताज को लुटते हुए देखा, महलात को वीरान होते हुए देखा। सब वीरानियत को हमने भुलाकर, सारी तबाही और बर्बादी को भुलाकर, सारी मायूसी को भुलाकर
हमने अपने सफों में एक इत्तेहाद को पैदा किया और इसका सहरा अगर किसी को जाता है तो इसका सहरा फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा को जाता है, तो सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा को जाता है। फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने कैसी दूरंदेश क़यादत थी कि फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने आज से 50 बरस पहले बीसी कमीशन में नुमाइंदगी की थी और कहा था कि मुसलमानों को तालीम और रोजगार में रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो आप गौर करो कि कैसी क़यादत और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हिया का मकसद क्या इख्तिदार के कुर्सियों पर चिमट कर बैठना, या इख्तिदार के मज़ों को लूटना, या इख्तिदार के ताकत के नशे में धुत होकर अपने जिंदगियों में कामयाबियां हासिल करना या सहूलतों को हासिल करना मकसद नहीं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हिया का मकसद था तो वो ये था कि कलमे की बुनियाद पर मुसलमानों को मुनज़्ज़म और मुत्तहिद किया जाएगा। मजलिस का हिया का मकसद था तो मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करना। मजलिस का हिया का मकसद था तो मुसलमानों की कमजोर मईशत को इस्तेहकाम बख्शना। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने काम किया, कलमे की बुनियाद पर मुनज़्ज़म किया, मुत्तहिद किया, तो तालीमी पसमानदगी के लिए तालीमी इदारों को कायम किया। तो फिर माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए खुद अपने तौर पर दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक कायम कर कर उसके जरिए गरीब मुसलमानों की मदद करनी शुरू की। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और सालार मिल्लत का सिर्फ एक ही पैगाम होता था बार बार, और सालार यही कहते थे कि ऐ मेरे मुसलमानों, मरकज़ सियासी पे जमा हो जाओ, मरकज़ सियासी पे जमा हो जाओ और अपने इत्तेहाद को मजबूत करो। इत्तेहाद में ताकत है और इंतशार में तुम्हारी कमजोरी है, यही बात कहते रहे। और जब कभी भी कहीं भी कुछ हो जाए, पुलिस बाद में पहुंचती थी, पुलिस से पहले हमारा सालार पहुंच जाता था। ये सालार मिल्लत थे। अरे घरों में बैठकर बुजुर्ग जो सुन रहे हैं वो मेरी इस बात की गवाही देंगे, चाहे वो चप्पल बाजार का फिसाद हो, या काचीगुड़े का फिसाद हो, या अंबरपेट का फिसाद हो, या सब्जी मंडी का फिसाद हो, या अलियाबाद का फिसाद हो, या सुल्तान शाही का फिसाद हो, कहीं का भी फिसाद हो, सबसे पहले अपनी मोटरसाइकिल पे पहुंचने वाले का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी था। अल्ताफ हैदर रज़वी साहब हैं यहां पर, ये नूर का बाजार, अहमद पाशा साहब हैं, नूर का बाजार में भी फिसाद हुआ था। सालार मोहतरम अकेले अपनी ब्यूक गाड़ी में गए थे, उनके भाई थे, आके हमला कर रहे थे शिया बरादरी के घरों पर, तन्हा अपनी गाड़ी को भगा भगा कर उतर कर वहां से भगाया था। और उसके बाद नूर खां बाजार के रहने वालों ने सालारे मिल्लत का ऐसा इस्तकबाल किया था कि अपने घरों से ऐसे सिक्के और पैसे फेंक फेंक कर सालार का इस्तकबाल किया था। बाद में एक ऐसी तारीख भी है, ऐसी शख्सियत सालारे मिल्लत की, जो सिर्फ मैं तो यह कहूंगा कि तर्क तालीम से लेकर अपने जिंदगी के आखिरी लम्हात तक मेरे मरहूम सदर की जिंदगी सिर्फ जिद्दोजहद, मुसीबतों और तकलीफों में गुजरी, सिर्फ मसाइल में गुजरी, मुसीबतों में गुजरी। और हर वक्त अगर फिक्र रहती तो मिल्लत इस्लामिया की फिक्र रहती
तो मजलिस की फिक्र रहती, तो दारुस्सलाम की फिक्र रहती, तो यह तालीमी इदारों की फिक्र। कभी अपने लिए या अपने बच्चों के लिए कभी उन्होंने उतना नहीं किया जितना मैं कहूंगा कि उन्होंने हैदराबाद के मुसलमानों के लिए किया, आपके लिए किया। हर वक्त बस यही फिक्र नहीं मुसलमानों का होना है। मुझे याद आता है आज भी वो सालार का जुमला। 84 में मेडिकल कॉलेज खुला, 84 में, 89 और 90 में मेडिकल की तालीम के लिए मैं भी ख्वाहिश रखता था। एंट्रेंस का इम्तिहान लिखा, रैंक आया, क्वालिफाई हुआ, लेकिन अच्छा रैंक नहीं था। तो फिर बोले फिर लिखा, निजाम कॉलेज में दाखिला लिया, मैं 1 साल वहां पर था, और फिर लिखा, और फिर उसके बाद फिर भी अच्छा रैंक नहीं आया। मैं जाकर सालार से बोला कि मुझे भी अपने मेडिकल कॉलेज में दाखिला दे दीजिए। तो बोलने लगे कि नहीं मियां, अभी तो सिर्फ 4 से 5 बरस हुए ये मेडिकल कॉलेज खोला हूं। मैं ये कॉलेज अपनी औलाद के लिए नहीं खोला हूं, मैं ये कॉलेज मुसलमान बच्चों के लिए खोला हूं। अपनी औलाद को तुमको नहीं पढ़ा सकता। मैं बहुत आजूरदा हो गया था, बहुत आजूरदा हो गया कि मेरे वालिद ने मुझे दाखिला नहीं दिया। लेकिन आज उनका वो फैसला समझ में आता है कि क्या सही फैसला था। कि आप गौर करिए कि क्या तड़प, क्या जिद्दोजहद। दारुस्सलाम को हासिल करना कोई मामूली काम था। अरे दारुस्सलाम कब मिला? 70 के दहे में मिला। दारुस्सलाम कैसे हासिल हुआ, कैसे हालात में मिला? उससे पहले तो मजलिस का कोई दफ्तर भी नहीं था, बैठने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने हालात बनाए। फख्र मिल्लत 15 बरस से जायद बरस तक दारुस्सलाम का मुकदमा लड़ते रहे। पूरे अखराजात अपने जेब से बर्दाश्त करे और दारुस्सलाम का मुकदमा जीता, दारुस्सलाम को हासिल किया। फख्र मिल्लत मुकदमा जीत कर दारुस्सलाम लाए तो सालार मिल्लत ने दारुस्सलाम हासिल होने के बाद उस वक्त के चीफ मिनिस्टर से कहा कि इतने बरस से फायर ब्रिगेड का दफ्तर था, हमको इसका किराया दो। हमारे पास नहीं था, किराया हासिल किया, किराया दे दिए। तो बोले कि सिर्फ किराया नहीं, इतने बरस से किराया नहीं दिया तो इस किराए का इंटरेस्ट भी दो हमको। वो भी हासिल किया। और फिर जब आया तो दारुस्सलाम के सामने मलगियों को बनाया और दारुस्सलाम में दाखिल होते हुए सीधे हाथ पर नूर महल है, तो उस नूर महल में एक स्कूल का आगाज किया। तो आप बताइए कि तालीम की अहमियत, इल्म की अहमियत मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के अय्या के वक्त से है। मजलिस ने अपने अय्या के साथ खौफ और मायूसी को दूर किया, इंतशार का खात्मा करते हुए इत्तेहाद को पैदा किया, तो तालीमी मैदान पर काम किया। और फख्र मिल्लत अपनी तकरीर में कहते थे कि मेरी नजरें देख रही हैं कि हमारी आवाज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में गूंजेगी। मेरी नजरें देख रही हैं कि हैदराबाद की बल्दिया पर हमारा कब्जा होगा, मेयर हमारा होगा। मेरी नजरें देख रही हैं कि हमारा मेडिकल कॉलेज होगा, हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। फख्र मिल्लत कहते थे कि मेरी नजरें देख रही हैं कि हमारा दवाखाना होगा। और फख्र मिल्लत ने जो कहा
सालारे मिल्लत ने अपनी क़यादत में उनके ख्वाबों को हकीकत में तब्दील किया। मेडिकल कॉलेज बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, MBA कॉलेज बनाया, MCA कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, ये ओवैसी हॉस्पिटल, ये सारे, मुझे याद है सालारे मोहतरम अपने तकरीर में कहते थे कि हमको एक टूटा कलम और एक कागज का टुकड़ा भी नहीं मिला था, लेकिन हमने आज 1000 करोड़ के असासे मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के बना दिए, दवाखाने बना दिए। अरे ओवैसी हॉस्पिटल, ये मेडिकल कॉलेज, ये नौजवान यहां खड़े हैं। अरे तुमने नहीं देखा इंजीनियरिंग कॉलेज पहले कहां शुरू हुआ था? तुमको मालूम? दारुस्सलाम के इमली के झाड़ के नीचे इंजीनियरिंग कॉलेज, और दारुस्सलाम में जहां पर आज हम बैठते हैं वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज, और अंदर जो लेडीज का कमरा है उसके अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज का लैब था, और यूथ का ऑफिस जो पीछे था उसमें भी एक लैब था। तो लोग हंसते थे, खे खे मारते थे। मेडिकल कॉलेज कहां शुरू हुआ मालूम? ये ओवैसी हॉस्पिटल का जो कैंपस है, उस कैंपस में मुर्गियों के खुराड़े थे और एक पीपल का झाड़ था। तो पीपल के झाड़ के नीचे और मुर्गियों के खुराड़े में मेडिकल कॉलेज हुआ। तो हैदराबाद, वो दक्खन के पढ़े लिखे लोग, मशहूर और मारूफ, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, मर गए हैं इसलिए नाम नहीं लूंगा। उन लोगों ने कहा था सलाहुद्दीन ओवैसी क्या झाड़ के नीचे बिठा के इंजीनियर बनाएंगे? क्या मुर्गियों के खुराड़े में डॉक्टर बनाएंगे? और फिर तंजिया एक फिक्रा कसा था और कहा कि रक्शे वाले झटके वालों की जमात अब डॉक्टर इंजीनियर बनाएगी क्या? खे खे मार कर गए थे और दुनिया ने देख लिया कि हां, हम पंचर जोड़ने वालों की जमात है, रक्शे वालों की जमात है, बंडी वालों की जमात है, गरीबों की जमात है। लेकिन गरीबों ने आज ऐसा काम किया जो वक्त के हुक्मरान नहीं कर सकते। यही रक्शे वाले, यही पंचर जोड़ने वालों की जमात और इन्हीं जाहिल मुसलमानों ने तालीमी इदारों को बना दिया। इस क़यादत का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की क़यादत है। अरे ये क़यादत बरसों में, सदियों में एक मर्तबा आती है। 1000 बरस चले जाएंगे, लेकिन खुदा की कसम फिर सरजमीन दक्खन पर सलाहुद्दीन ओवैसी जैसा जांबाज, बहादुर, गयूर, दूरंदेश और निडर लीडर फिर कभी पैदा नहीं होगा। ये ऐसी शख्सियत, गरीबों के लिए जिद्दोजहद, गरीबों के हक के लिए लड़ना और मुसलमानों की खोई हुई अजमत को दोबारा बहाल करना, यही उनके जिंदगी का मकसद था। और बोलते थे कि मियां, मरने से पहले देखना ऐसा कुछ कर जाऊंगा कि दुनिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के नाम को और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के काम को कबूल करने के लिए मजबूर हो जाएगी। आज दुनिया और मुझसे पहले मुखर्रीन ने सालारे मिल्लत की कामयाबियों का जिक्र किया, सालारे मिल्लत के कारनामों का जिक्र किया, लेकिन मैं यह समझता हूं कि सालारे मिल्लत के सारे काम कारनामे बहुत बड़े हैं। सारी रात गुजर जाएगी लेकिन उनके कारनामों को बयान हम नहीं कर सकेंगे। मैं कहूंगा, लोग नहीं समझते थे अब तक, लेकिन आज समझेंगे।
सालारे मिल्लत का सबसे बड़ा अगर कुछ काम है तो वो काम ये है कि सारे हिंदुस्तान में और सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों में, हैदराबाद और सरजमीन दक्खन के मुसलमानों को एक मुनफरिद पहचान दिलाकर वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। सारा हिंदुस्तान एक तरफ और इस दक्खन का मुसलमान एक तरफ। ये काम और कारनामा किसका है? सालारे मिल्लत का है। आज न सिर्फ ये बल्कि मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के बेशुमार सियासी जमातों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक मुनफरिद मुकाम हासिल हुआ तो वो सालारे मिल्लत की मेहनत, कोशिश और कुर्बानियों, वो दूरंदेही की वजह से हुआ। ये कारनामा है। इल्जाम लगाने वाले तो इल्जाम लगाते रहे, लगाते रहेंगे, लेकिन हमने कभी इनकी परवाह नहीं की। ना फख्रे मिल्लत ने परवाह की, ना सालारे मिल्लत ने परवाह की। गुमनाम शख्सियतों को नाम दिया, पहचान दी, दौलत मिल गई, ये जमात का तुफैल है, पहचान मिल गई। लेकिन कई शख्सियतों ने, आज फिर उनका भी नाम नहीं लूंगा, इज्जत मिली, पहचान मिली, शोहरत मिली, दौलत मिली, लेकिन फिर भी जमात के साथ गद्दारी करे। लेकिन हमने उसकी भी परवाह नहीं की, अपने काम को जारी रखा, काम करते रहे, आगे बढ़ते गए। लेकिन मैं आज यहां खड़ा हूं तो कोई ये ना समझे कि अकबरुद्दीन ओवैसी फख्र मिल्लत या सलाहुद्दीन ओवैसी सालारे मिल्लत अलैहिर्रहमा को खराज अकीदत पेश करने के लिए खड़ा है। नहीं, मैं सिर्फ फख्र मिल्लत या सालारे मिल्लत को खराज अकीदत देने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं सालारे मिल्लत व फख्र मिल्लत के साथ हर उस हैदराबाद के मुसलमान को जिसने सालार और फख्र मिल्लत के खांधे से खांधा लगाकर उनके साथ काम किया है और आज दुनिया में नहीं है, मैं उनको भी खराज अकीदत पेश करने के लिए खड़ा हूं। जो लोग नहीं हैं उनको मेरा खिराज है, तो जो लोग हैं आज भी बखैर हयात हैं, जिन्होंने फख्र मिल्लत व सालारे मिल्लत के साथ काम किया, तो मैं आज उनको सलाम करता हूं। घरों में है तो अपना सलाम भेजता हूं। अगर सालार की वो ऐसी शख्सियत थी, फख्र मिल्लत की ऐसी शख्सियत थी, तो हम कैसे फरामोश कर दें उन मुसलमानों को जिन्होंने सालारे मिल्लत का साथ दिया, फख्र मिल्लत का साथ दिया। और यह सरजमीन दक्खन का मुसलमान अगर फख्र मिल्लत की आवाज पे लब्बैक ना कहता, सालारे मिल्लत की आवाज पे लब्बैक ना करता, तो आज आप और हमको यह दिन देखना नसीब नहीं होता। अगर आज हम आपसे मुखातिब करने की सलाहियत भी रखते हैं या फिर इख्तिदार की आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत रखते हैं या फिर हमारी इज्जत और इस्मत को लूटने के लिए बढ़ते हुए कदमों को रोकने की जुर्रत व हिम्मत व ताकत रखते हैं, तो खुदा की कसम ये सब कुछ देन है तो सरजमीन दक्खन के गयूर मुसलमानों के इत्तेहाद की देन है, उनके दुआओं की देन है, सालारे मिल्लत फख्र मिल्लत की कुर्बानियों की देन है। अगर ये ना होता तो शायद हम भी एक गुमनाम जिंदगी जीकर एक गुमनामी की मौत मर जाते। अरे आज आपको गौर और फिक्र करना है, जिस क़यादत के पास कुछ नहीं था उस क़यादत ने इतना काम किया। ओवैसी हॉस्पिटल
कोई मामूली कारनामा है? अरे मैं हिंदुस्तान फिरता हूं, मुंबई भी गया, बिहार भी गया, यूपी भी गया, कर्नाटक भी गया, हर जगह गया, और हर जगह के मुसलमानों ने कहा कि हमारे पास ऐसा दवाखाना नहीं है जैसा आपके पास है। ना क़यादत है, ना इत्तेहाद है, ना जमात है, ना उसके इदारे हैं, लेकिन हमारे पास है। अरे आज ओवैसी हॉस्पिटल, मुझे वो दिन आज भी याद है, और वह तकारीर के सालार के वो जुमले भी याद है कि आज भी उन जुमलों को समझता हूं तो आंखों से अश्क निकल पड़ते हैं। जब ओवैसी हॉस्पिटल के इफ्तिताह के वक्त कहा था कि इन दरो दीवार में हमारा खून और पसीना लगा है, या अल्लाह तू हमारे इस काम को कबूल फरमा। अरे कितना बड़ा काम मुलायम सिंह यादव ने आकर कहा था, अपनी तकरीर में कहा था कि हिंदुस्तान को ताज को देखने आते हैं, हैदराबाद को चार मीनार को देखने आते हैं। मैं कहूंगा कि हैदराबाद को अगर कोई आता है तो वो ओवैसी हॉस्पिटल को देखे, ये ताज और चार मीनार से कम खूबसूरत नहीं है। समझो नौजवानों, पूरा लुटने के बाद, तबाह होने के बाद, बर्बाद होने के बाद, अपने पैरों पे उठकर खड़े होकर अपनी अजमत को फिर से बहाल करना बहुत कम कौमों की नसीब में होता है। वो सलाहुद्दीन ओवैसी और उनके साथियों की मेहनत की वजह से मैं कहूंगा कि हैदराबाद के आपको और हमको अल्लाह ने वो मौका दिया कि हम बड़ी अजमत के साथ फिर से, क़ुव्वत के साथ फिर से अपने पैरों पे खड़े होने की बासलाहियत बने। तो ये किसकी वजह से? ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, ये ओवैसी हॉस्पिटल 6.5 लाख स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल है। अगर आज कोई बनाना चाहे तो क्या बना सकता है? 7 लाख स्क्वायर फीट। गौर करो मेरे भाई, ये दारुस्सलाम की इमारत, इंजीनियरिंग कॉलेज 1.5 लाख स्क्वायर फीट, क्या कोई बना सकता है? अरे असरा दवाखाना 20-25 बिस्तर का दवाखाना था, आज 2000 बिस्तर का दवाखाना है। क्या कोई कर सकता है? अरे सिर्फ इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस ऐसा कर दी, मजलिस वैसा कर दी, असद साहब ये खा गए, अकबर साहब ये खा गए, मजलिस वाले ये खा गए। अरे अगर खाने वाले होते तो क्या ये इमारतें खड़ी हुई नजर आती थी? खाने वाले इमारतों को खड़ा नहीं करते। सालार के इंतकाल के वक्त सालार ने मेरा हाथ थाम कर कहा था, मियां याद रखो, सल्तनत आसिफ जाही के खात्मे के बाद उस्मानिया दवाखाने के जुबूहाली व खस्ता हाली के बाद मुसलमानों की एक ही उम्मीद है, ओवैसी व असरा हॉस्पिटल, इसकी हिफाजत करना और सस्ते से सस्ता इलाज रखना। यह मेरी वसीयत है, मरने से पहले वो गरीबों का दवाखाना बना के रखना। अरे आप गौर करो मेरे भाई कि सालार के इंतकाल के 9 बरस में सालारे मिल्लत के बाद नकीब मिल्लत की क़यादत ने क्या काम किया, कितना काम किया? एक सवाल होगा। ओवैसी हॉस्पिटल सालारे मिल्लत के इंतकाल के वक्त ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक था
और आज अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड फ्लोर पूरा, थर्ड फ्लोर पूरा, फोर्थ फ्लोर पूरा, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर, सेवेंथ फ्लोर पूरा दवाखाना अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मिल हो चुका है। ओवैसी हॉस्पिटल में 11 थिएटर्स हैं, नए थिएटर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इंशाअल्लाह ताला 1 महीने में मुकम्मिल हो जाएगा। तो जुमला थिएटर्स ओवैसी हॉस्पिटल में 23 हो जाएंगे। एक एक थिएटर पे 2-2 करोड़ रुपए का सरफा हो रहा है। ट्रांसप्लांट के सर्जरी के थिएटर्स बन रहे हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट होगा, किडनी ट्रांसप्लांट होगा, लिवर ट्रांसप्लांट होगा, ब्रेन का न्यूरो के ऑपरेशन हो गए, गैस्ट्रो के ऑपरेशन हो गए, सुपर स्पेशलिटी के ट्रांसप्लांट सर्जरी कॉम्प्लेक्स बन रहा है 25 करोड़ के सरफे से। क्या यह मामूली काम है? 1.5 महीना पहले सिर्फ 2 इक्विपमेंट का ऑर्डर देकर गया था मैं ओवैसी हॉस्पिटल में। हम MRI मशीन लिए थे तो सालारे मिल्लत के इंतकाल के वक्त, इंतकाल के बाद MRI मशीन आया था। MRI मशीन 9 बरस पुराना हो गया, अभी भी चल रहा है, लेकिन नया लेटेस्ट MRI मशीन ओवैसी हॉस्पिटल के लिए और असरा में CT स्कैन 120 स्लाइसेस का, 164 शायद स्लाइसेस का CT स्कैन, ये सिर्फ 2 सामान ले रहे हैं तो 11 करोड़ रुपए में आए ये 2 इक्विपमेंट। क्या मामूली काम है? अरे कोई है तो आए। 5 बरस में सिर्फ असरा दवाखाने पर हमने 400 करोड़ से ज्यादा का पैसा लगाया और असरा दवाखाने को पुराने शहर की एक अजमत और बावखार निशानी के तौर पर चार मीनार के दामन में असरा हॉस्पिटल को बना दिया। 7 मंजिला इमारत। क्या वो दवाखाने की इमारत क्या आपके नजरों से नहीं गुजरती? 50 डायलिसिस मशीन, 500 रुपये में डायलिसिस CT स्कैन, 3,400 रुपये में MRI, CCU में अब बढ़ाए हैं थोड़ा, 5,000 रुपये में वेंटिलेटर, नर्सिंग, डॉक्टर्स, हर चार्जेस। बाहर दूसरे दवाखाने में जाओ तो 50,000 रुपये से कम नहीं लेते। क्या ये आपके लिए खिदमत नहीं है? आप बताइए। सिर्फ इल्जाम लगाना, और आजकल तो लोगों की आदत बन गई, खा गए खा गए खा गए, बस इल्जाम। अरे खा गए बोलने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने क्या किया? तुमने क्या दिया मुसलमानों को? कुछ दिया? हमने ये दवाखाना दिया, ठीक है, मानता हूं दवाखाने में कई कमियां होंगी, खामियां होंगी, लापरवाहियां होंगी, लेकिन ये रक्शे वाले, झटके वाले, ये पंक्चर जोड़ने वाले कोशिश तो कर रहे हैं ना, ये जाहिल कोशिश तो कर रहे हैं ना। हम बना दिए, शायद हम नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी आने वाली नस्ल हमारे जिंदगियों के जो भी कमजोरियां और कमियां रह गई काम के, हमारी आने वाली नस्ल उन कमियों को दूर कर देगी। सालार और फख्र मिल्लत ने अगर हैदराबाद के मुसलमानों में इत्तेहाद को पैदा किया तो इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी व अकबरुद्दीन ओवैसी शायद जिस तरीके से आज सालार जिंदा नहीं है, ये सब देखने के लिए शायद असदुद्दीन ओवैसी व अकबरुद्दीन ओवैसी भी जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन हम अपने मरने से पहले जो इत्तेहाद सालार ने हैदराबाद में पैदा किया, इंशाअल्लाह ताला यही इत्तेहाद को हम हिंदुस्तान में भी पैदा कर इस दुनिया से रुखसत होंगे।
हम आज काम कर रहे हैं। आज सिर्फ तनखीद करते हैं, इल्जाम लगाते हैं। सालार के इंतकाल के बाद डेक्कन कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नया बना, उस बिल्डिंग की वहां इनॉग्रेशन होगा इंशाअल्लाह ताला। आर्किटेक्चर कॉलेज आकर देखो, हिंदुस्तान का सबसे अच्छा आर्किटेक्चर कॉलेज अगर है तो वो डेक्कन आर्किटेक्चर कॉलेज है, दावे से कहूंगा। ये दवाखाना है, यहां पर भी कई इफ्तिताह होंगे। दारुस्सलाम सिर्फ नीचे था। ये नौजवान, कई नौजवान तो दारुस्सलाम को अब आते हैं। दारुस्सलाम की एक ही ग्राउंड फ्लोर को देखे थे, अब दारुस्सलाम ग्राउंड प्लस फ्लोर का हो गया। क्या शानदार नहीं दिख रहा? कई लोग हमारे चाहने वाले, हमारे साथ रहने वाले बोलते हैं, अकबर साहब क्यों इतना खर्च रहे दारुस्सलाम पे, क्यों इतना दरवाजों को बनाने लगाया, दारुस्सलाम की अजमत को बहाल किया। तो लोग बोले क्यों करें? अरे मैंने इसलिए किया कि दुनिया को बताना चाहता हूं, इख्तिदार चला गया तो क्या हुआ, हमारी अजमत को देखो, ये हमारी शान को देखो, हमारी शौकत को देखो, हमारे इत्तेहाद की निशानी को देखो। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर दुनिया हैदराबाद को आती है चार मीनार देखने, तो अल्लाह का शुक्र है कि चार मीनार को दिखाने वाले गाइड के किताब में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी रहता है। और उसके साथ क्या है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सा है? अल्हम्दुलिल्लाह, चार मीनार, सालार जंग म्यूजियम, गोलकुंडा फोर्ट सब रहने के बाद टूरिस्ट पूछता है, अरे ये सब छोड़ो भाई, मुझे ये बताओ ओवैसी ब्रादरान कहां मिलते हैं, क्या है या नहीं? चार मीनार है गाइड के टूरिस्ट में, तो अल्हम्दुलिल्लाह दारुस्सलाम भी है। क्या है बताइए? अरे तनखीद करने वालों, तुम तनखीद करते करते मर जाओगे, और हम इन मुसलमानों की खिदमत करते करते इस दुनिया से इज्जत के साथ रुखसत हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया? अखबारात के अखबारात सियाह करते रहे, हम पे तनखीद करते रहे, कीचड़ उछालते रहे। अरे चंदों की जिंदगी में जीने वालों, नाम के नवाब, तुमने क्या किया? क्या अपने बाप के नाम से एक छोटा मदरसा कायम किया? सिर्फ रमजान आया तो अखबार वक्फ हो गया, चंदा दो चंदा दो चंदा दो, चंदा ले रहे, चंदे का हिसाब कभी नहीं देते। चंदे का हिसाब दो ना। चलो हमारे पास तो निशानियां हैं, लाना चाहते हैं तो ला लो, 10 लोग 25 लोग का ला लो। ओएसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल की कितनी मिल्कियत होगी, तुम खुद जायजा ले लो, हम तैयार हैं। तुमने क्या किया बताओ? तनखीद करना है तो करो। अकबरुद्दीन ओवैसी हर तनखीद करने वाले को इज्जत की नजर से देखता है, तनखीद करने वाले को अपना आईना समझता है। लेकिन तनखीद बराए तामीर होनी चाहिए, तनखीद बराए इंतशार नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये लोग तनखीद करते हैं तो सिर्फ इंतशार। बाप के नाम से एक दवाखाना बनाए थे आंखों का, वो भी नहीं चला सके। बाप देकर चला गया तो वो बाप के जूतियों का तुफैल है कि अखबार निकल रहा है, नहीं तो तुम तो इतने नाहल है कि उसको भी लुटा देते थे। और वो भी दवाखाने को पैसा कौन दिए? सालारे मिल्लत दिए। वो जमीन कहां से आई? सालारे मिल्लत दिलाए। एक वाकया जरूर कहूंगा। सालार ने मुझसे कहा, मियां याद रखो, एक वाकया सुनाता हूं।
सालार मिल्लत एक मर्तबा फख्र मिल्लत के साथ गुलबर्ग शरीफ को बंदा नवाज सरकार के उर्स में शरीक होने को गए। मुझे सालार ने कहा, मियां सुनो ये वाकया, और बोले कि गुलबर्ग शरीफ के दरगाह के सीढ़ियों को चढ़ रहा था, गुलबर्ग शरीफ के दरगाह के सीढ़ियों को चढ़ रहा था, तो मेरी नजर अपने वालिद के हाथों पे थी, उनके पैरों पे थी। तो तुम्हारे दादा के हाथ कांपने लगे। और फख्र मिल्लत ने कहा सालार से, मियां 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 देखो बोले। सालार कहते हैं कि मैंने तुम्हारे दादा को, फख्र मिल्लत को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। जब देखो बोले तो मैं देखा तो बोले कि देखो ये वो आदमी है जिसने मजलिस का पैसा खाया, मजलिस के पैसों को गबन किया। पुलिस एक्शन के वक्त मजलिस का अकाउंट था, बैंक में था, उन पैसों को गबन किया। देखो इसको, देखो इस इबरतनाक नजारे को देखो मियां। सालार नजर उठा के देखते हैं तो वो शख्स अंधा हो गया था। न सिर्फ वो अंधा हुआ बल्कि उस शख्स के साथ एक और अंधा था, तो उसकी औलाद थी, वो भी अंधा हो गया था। तो फख्र मिल्लत ने सालार से कहा कि देखो मियां, याद रखो ये मिल्लत की अमानत है, अल्लाह की अमानत है। अगर इसमें कोई गबन करेगा तो अंधा हो जाएगा, नाबीना हो जाएगा, उसकी आल औलाद अंधी हो जाएगी। कौन थे मालूम आपको? उनका नाम मखदूम अली खां था। अब मखदूम अली खां कौन थे वो भी बोलूं आपको? नहीं मालूम? ढोलची शाह की औलादों में से थे। ढोलची शाह कौन? कबूतर नवाब के चाचा। ये लोग थे। और आज हम पे तनकीद इल्जाम। हाँ बताओ, अरे हमारे हलक में जबान है, अरे इस जबान से तो हिंदुस्तान डरता है। कबूतर नवाब तुम क्या? अरे वो तो हमारा ज़र्फ है, वो तो हमारा ज़र्फ है, हमारी बाप की तालीम है कि हम खामोश हैं। मगर ए अहमक, तू अपने बाप की तालीम को भी बदनाम कर रहा है। आज हम पे तनकीद। अरे मैं बोलना नहीं चाहता हूं, वो इंतखाब प्रेस था या इत्तेहाद प्रेस था? इत्तेहाद प्रेस था। ऐ बेईमानो, तुमने मजलिस का प्रेस भी ले लिया और उसका नाम इंतखाब प्रेस रखा। अरे बोलना नहीं चाहता, इतना बोल सकता हूं, इतना बोलूंगा, फिर तुम भी परेशान रहना। 15 मिनट नहीं, 2-4 मिनट ही काफी है तुम्हारे को। लेकिन आज एक टोले को लाकर हम पे तनकीद, मजलिस क्या करी, मजलिस क्या करी। अरे बाबा तुम क्या करे? अरे सालार को हमने खिराज अकीदत पेश किया, तोसरा दवाखाना बनाया, दारुसलाम बनाया, हिंदुस्तान के कोने कोने में मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को पहुंचा दिया। महाराष्ट्र की असेंबली में एक नहीं 2-2 MLAs को मुंतखब करवा के हमारे इत्तेहाद की आवाज को पहुंचा दिया। तुमने क्या किया? आओ आओ, ए मजलिस से दूर रहने वालों, किसी बात से नाराज होने वालों, किसी वजह से दूर होने वालों, आओ। अकबरुद्दीन ओवैसी आज तुमको दावत देता है और कहता है कि आओ, हम तुम्हें गले लगाने को तैयार हैं, तुम्हारी पुरानी गलतियों को माफ करते हुए भुलाने को भी तैयार हैं। यह है आज के जलसे का, सालार के इस जलसे का पैगाम।
आओ, अगर तुमको हम नहीं पसंद तो ठीक है, कोई बात नहीं। आओ, ऐ मेरे ऊपर तनकीद करने वालों, आओ, मैं अपनी कुर्सी तुम्हारे हवाले कर कर तुम्हारे कदमों के पास बैठने तैयार हूं। मुझे अपनी कुर्सी अजीज नहीं है, मुझे मिल्लत इस्लामिया का इत्तेहाद अजीज है। हमारी ताकत है, और वो क्यों है? इस वजह से कि आज मुल्क के क्या हालात हैं। क्या हालात है मुल्क के आज? आप बताइए, क्या हो रहा है मुल्क में? मजलिस जब कहती है तो हम पे इल्जाम लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कहां है वो सेक्युलर लोग? अखलाक को मारा गया, जाहिद को मारा गया, नुमान को मारा गया, अब एक हाफिज कुरान जुनैद को मारा गया, और एक यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट की स्टूडेंट। कहां पर? कौन सा मुकाम? वहां दिल्ली के आगे उत्तराखंड में उस लड़की पर तेजाब फेंक दिया गया। किस लिए? वो मुसलमान है। झारखंड में जला दिया गया, जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। राजस्थान में मार मार के पीट के मार दिया गया। हरियाणा में आज क्यों नहीं लिखते ये बात? क्यों नहीं बताते? क्या हम इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी हैं? क्यों हमारे साथ ये सुलूक? क्या सर पे टोपी पहनना गुनाह है? क्या दाढ़ी पालना गुनाह है? क्या मुसलमान होना गुनाह है? ऐ विश्व हिंदू परिषद वालों, ऐ बजरंग दल वालों, ऐ नरेंद्र मोदी, सुन ले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। जितना ये मुल्क तेरा है, उतना ही ये मुल्क मेरा भी है। अगर एक हिंदू माथे पे तिलक लगा के घूम सकता है, तो मैं बहैसियत मुसलमान अपने सर पे टोपी पहन के दाढ़ी भी बाल सकता हूं। खुदारा, मेरे प्यारे मुसलमानों, समझो मुल्क कहां जा रहा है, मुल्क किधर जा रहा है, क्या हालात हो रहे हैं। अरे आज भी अगर हम अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? हम बार 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 कहते रहे इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून बाजारों, चौराहों या मैदानों में नहीं बनते। मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून ऐवानों में बनते हैं। ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असेंबली, ऐवान बल्दिया में बनते हैं। क्या है बताओ? अरे अगर मुसलमान चाहे और मुसलमान अगर उठ जाए, मुनज़्ज़म हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, तो आदाद और शुमार को मैं जानता हूं और अपनी मालूमात की वजह से कह रहा हूं। किसी के रहम, किसी के करम, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हमारा भाई खुद अपने भाइयों के वोट से हिंदुस्तान के 50 पार्लियामेंट के नशिस्तों को जीत सकता है, जीत सकता है। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, हैदराबाद की एक सीट, अरे हम जीत सकते हैं मेरे भाई। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि हम सिर्फ मुंतशिर हैं, बटे हैं। कोई देवबंदी है तो कोई बरेलवी है, कोई अहले सुन्नत है तो कोई अहले हदीस है, कोई अहले कुरान है तो कोई ये है। अरे याद रखो, याद रखो,
दुश्मन का जब वार होता है तो वो ये नहीं देखता और ये नहीं पूछता कि तू देवबंदी है या बरेलवी है। क्या अखलाक देवबंदी थे या बरेलवी थे? क्या आप जानते हैं? क्या जाहिद देवबंदी थे या बरेलवी? नुमान क्या देवबंदी था या बरेलवी? क्या जुनैद देवबंदी या बरेलवी? अरे वो मारने वाला ना देवबंदी देख रहा है, ना बरेलवी देख रहा है, ना अहले हदीस देख रहा है, ना अहले कुरान देख रहा है, ना अहले सुन्नत देख रहा है। वो यही देख रहा है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है। खुदारा मुसलमानों, तुम भी यही देख लो, कलमे की बुनियाद पे मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक मरकज़ सियासी पे आ जाओ तो किसी की मां नहीं जड़ी, ना हमारे टोपियों को पकड़ सकते हैं, ना दाढ़ियों को पकड़ सकते हैं। हमारा इंतशार जिम्मेदार है हमारे ऊपर होने वाले मजालिम का। बेराह रवी की जिंदगी जिम्मेदार है हमारे कत्ल और गारिदगिरी की। मसलकी इख्तिलाफ, मकतबी इख्तिलाफ, अकायद का इख्तिलाफ जिम्मेदार है हमारे ऊपर होने वाले मजालिम का। खुदारा खुदारा मेरे प्यारे मुसलमानों, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। हर एक ने तुम्हारा इस्तेमाल किया, इस्तेसाल किया, तुमको दिया क्या? अरे आज अगर कोई पूछते हैं कि अपनी जमात की जरूरत क्या है तो मैं उनसे कहूंगा अपनी जमात रही तो अपने दवाखाने हो सकते हैं, अपनी जमात रही तो अपने कॉलेज हो सकते हैं, अपनी जमात रही तो फिसादात में, पुलिस की फायरिंग में अगर अपना बच्चा जख्मी हुआ तो सरकारी दवाखानों में तड़प तड़प के दम तोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने दवाखाने में हम अपने बच्चों की जान को बचा सकते हैं। अपनी जमात है तो अपने लिए लड़ सकती है। कोई लड़ा? 3 बरस के नरेंद्र मोदी के इख्तिदार में ओवैसी ब्रादरान के अलावा क्या किसी और मुसलमान ने आपकी नाइंसाफी पर आवाज उठाई? अरे इन 3 बरस में घरदार सब छोड़कर कभी बिहार तो कभी यूपी, कभी दिल्ली तो कभी महाराष्ट्र, कभी बंबई तो कभी इधर घूमते रहे, फिरते रहे। किसके लिए मेरे भाई? क्या हमारे लिए नहीं, हम अपने लिए नहीं, बल्कि हम अपने कलमों को मुसलमानों की अजमत के लिए, उनके वक़ार के लिए, उनकी ताकत के लिए घूमते रहे और मोदी को जवाब देते रहे। हारो या जीतो परवाह नहीं, हम तो अपना हक अदा कर रहे हैं ना। क्या डर के हम बैठ गए? बिहार में मुकदमे, बंबई में मुकदमे, यूपी में मुकदमे, महाराष्ट्र में मुकदमे, मध्य प्रदेश में मुकदमे, हरियाणा में मुकदमे। अरे कितने मुकदमे हैं मुझे खुद नहीं मालूम, इतने मुकदमे। बेंगलुरु में भी। तो क्या हम डरे? या डरना है या घर में बैठ जाना है? नहीं बैठेंगे जब तक जान में जान है और इस हलक में आवाज है। तो हिंदुस्तान से कोई इस संघ परिवार का जवाब दे न दे, सरजमीने दक्कन के गयूर मुसलमानों की जमात मंजलिस जरूर इनका जवाब देती रही है, देती रहेगी और आखिरी दम तक देती रहेगी। यही इनको बुरा दिखता है, इनको यही बुरा दिखता कि कोई नहीं है बोलने वाला, चाय वाले को चाय वाला, मगर ये लोग ही बोलते हैं। यही तकलीफ है इनको। अरे आप बताइए,
आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मुंबई गई तो वहां किसी ठाकरों वाकरों से डरी नहीं, ठहर के ललकार कर आए। ना हम इनसे डरे ना उनसे डरे, अरे हम लड़ते रहे और अपना काम करते रहे और आगे भी काम करेंगे। लेकिन गौर करो, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी रियासत जहां पे मुसलमानों की सबसे बड़ी तादाद, आसाम, वहां से बीजेपी जीत गई तो कैसे जीती? उसके बाद बड़ी रियासत जहां मुसलमान, उत्तर प्रदेश, वहां से भी बीजेपी जीत गई। अरे इल्जाम लगाते हैं मजलिस पर, अरे मजलिस तो बिहार गई तो क्या पूरे सीटों पे लड़ी? उत्तर प्रदेश गई तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ी? आप बताइए। और हमारे मासूम मुसलमान उनके बातों में आ जाते हैं, हाँ भाई काहे को जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अरे अगर नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे तो मैं सवाल करता हूं, मजलिस का इया जब हुआ उस वक्त भी लोग बने, मजलिस क्यों बना रहे? फख्र मिल्लत मजलिस क्यों जिंदा कर रहे? सालार मिल्लत क्यों काम कर रहे? अब्दुल वाहिद ओवैसी क्यों काम कर रहे? क्या वो भी उस वक्त खामोश बैठ जाना था? अगर वो खामोश बैठ जाते तो क्या ये आज का दिन हमको नसीब होता? अरे मैं जिंदा नहीं रहूंगा। फख्र मिल्लत ने बीज बोया, सालारे मिल्लत ने उस बीज की हिफाजत की, उस बीज को एक फलदार दरख्त बनाए और वो दरख्त आज आपको साया दे रहा है। तो उस दरख्त के फल अकबरुद्दीन ओवैसी व सदुद्दीन ओवैसी इस बीज को, आपके इत्तेहाद के बीज को ले जाकर यूपी में बो रहे हैं, बिहार में बो रहे हैं, मध्य प्रदेश में बो रहे हैं। शायद हम जिंदा ना रहें उस बोए हुए बीज के फल को खाने के लिए, लेकिन हमारे आने वाली नस्ल जरूर उस बीज के फल को खाएगी। हरे पौधे को लगाना कितना बड़ा सवाब है, इतना बड़ा सवाब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया कि अगर एक हरा पौधा लगा देंगे तो रसूलुल्लाह की हदीस शरीफ है कि इंसान के मरने के बाद उसके अमाल खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक अमल ऐसा है जो बाकी रहेगा और उसके अमल का सवाब सदक़े के बराबर का होगा। और वो क्या? एक पौधा लगाने का अमल। तो साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर उस पौधे के फल नहीं? तो रसूलुल्लाह ने कहा कि वो पौधा जितनी छांव देगा उससे भी सदक़े के बराबर का सवाब। फिर बोले, या रसूलुल्लाह, अगर वो बहुत छोटा है? तो बोले, वो जितनी हवा देगा तो वो भी सदक़े के बराबर का सवाब है। अरे आज हम भी एक इत्तेहाद के बीज को बोने की फिक्र व तड़प में जाते हैं, अपने लिए नहीं। अगर हम इनके एजेंट होते, इनका खाए होते, इनके इशारे पर होते, तो क्या हमारे साथ ये होता जो 2 दिन पहले हुआ? क्या होता? अरे सालार अपनी जिंदगी लगा दिए, फख्र मिल्लत अपनी जिंदगी लगा दिए। सालार ने अपनी जिंदगी पर जब उनके ऊपर तोहमत लगी, इल्जाम लगा, तो मक्का मस्जिद में खड़े रहकर कसम खा लिए कि मैं ईमानदार दियानतदार हूं, अगर एक पैसा हराम कमाए तो अल्लाह तो मुझे नीस तो नाबूद कर दे। इस ईमानदार और दियानतदार बाप की औलाद उनसे मिलेगी जिन्होंने हमारे अल्लाह के घर को शहीद किया,
उनसे हाथ मिलाएगी जो हमारी इज्जतों और इस्मतों को लूटते हैं। हम उन जालिमों से मिल जाएंगे, अरे मर जाएंगे, लुट जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। शहर को छोड़कर जंगलों का रुख कर लेंगे, जंगलों में पत्ते व जड़ों को खा के जी लेंगे। इन हथेलियों पे बिच्छुओं को दूध पिला लेंगे, गलों में सांपों को पहला डाल लेंगे। लेकिन खुदा की कसम, हमारी इज्जत, हमारी इस्मत को लूटने वाले ये लुटेरे और संग परिवार वालों से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे ये हाल सेहत का है कि नहीं मालूम कि कब मर जाएं। वैसे तो किसी को नहीं मालूम कब मरेगा, लेकिन मैं तो इतना बीमार हूं कि नहीं मालूम कि कब मर जाऊं। ऑपरेशन करवा के आया, 1 महीने तक दवाखाने में था, तकलीफ में था। अरे मौत के इतने करीब जाकर मौत को देख कर आने वाले क्या आखिरत की फिक्र करेंगे या इस दुनिया की फिक्र करेंगे? अरे वो हादसा और आज का दिन है। हर लम्हा अपनी आल, अपनी औलाद से पहले अगर ये हाथ उठते हैं तो उन मुसलमानों के लिए उठते हैं जिनकी दुआओं की वजह से मैं आज बखैद हयात हूं। मैं आपकी दुआओं के एहसान को कभी फरामोश नहीं कर सकता। अपने जिस्म की चमड़ी भी निकाल कर और उस चमड़ी से अगर आपके जूतियां सिलवा दूं, तब भी मैं आपके एहसान का बदला नहीं चुका सकता जो आपने मुझ पर और मेरी औलाद पे एहसान किया। मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा, अकबरुद्दीन ओवैसी तो 6 साल पहले ही जीत गया है। आपकी दुआ थी कि मौत को हरा कर फिर से वापस आ गया। बस अब किसी की परवाह नहीं। अखबारात सियाह करना चाहते हैं तो कर लो। अखबार की कितनी हयात है। सुबह निकलता है 4 घंटों में, होटलों की मेज को पोंछता हुआ, बनों में लपटा हुआ, समोसों में लपटा हुआ दिखता है। यही तो अखबार है, चाहे वो कबूतर का अखबार हो या फिर एक और एक अखबार निकला 1-2 दिन से, या वो अखबार हो। क्या हैसियत इनकी। और अकबरुद्दीन ओवैसी किसी का मोहताज नहीं है, सिर्फ अल्लाह का मोहताज है। अल्लाह की रजा के लिए काम करता है और अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए काम करता है, आपके लिए काम करता है और कभी भी किसी और से नहीं, अपनी आवाम से मुखातिब करता है। यही मेरे आवाम मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है, मेरे जोश है, मेरा जज्बा है, मेरा वलवला है। खुदा की कसम, इतनी मोहब्बत दुनिया ने देखी कि मेरे हयात के लिए धूप में खड़े रहे। अगर चाहूं तो एक इशारे से कईयों से बदला व इंतकाम भी ले सकता हूं, मगर ये मेरे रसूल की तालीम नहीं है, ये मेरे आका की तालीम नहीं है, ये मेरे आका की तालीम नहीं। फाते मक्का थे तो गर्दन झुकी थी, नजरें नीचे थी। पूछा, या रसूल अल्लाह हम फाते हैं, फिर आपकी गर्दन झुकी हुई क्यों, नजरें नीचे क्यों? तो रसूल अल्लाह ने कहा, मैं उन लोगों को शर्मिंदा करना नहीं चाहता जिन्होंने मेरे रास्तों में कांटे बिछाए थे, मुझे मुसीबतें दी थी। हम भी नहीं, हम उसी आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। हमने अपने मुकदमे को अदलिया के हवाले कर दिया तो हमने अपने मुकदमे को अल्लाह के हवाले कर दिया। यहाँ इंसाफ मिले या ना मिले, अल्लाह तो सब जानता है, अल्लाह ज़रूर इंसाफ करेगा।
आखिरी फैसला तो अल्लाह ही का होगा। मेरे भाई नौजवानों याद रखो, अगर तुमको रश्क होता है अकबरुद्दीन ओवैसी की जिंदगी को देखकर, उसके खिताबत के जादू को देखकर, उसकी कामयाबी को, उसकी शोहरत को, उसके नाम को देखकर, तो याद रखो अगर तुमको दुनिया में इज्जत, शोहरत, दौलत, ताकत अगर हासिल करना है तो सिर्फ एक ही चीज करो, उससे तुमको सब कुछ मिल जाएगा। और वो क्या है मालूम? अपनी माँ बाप का एहतराम करो, माँ की इज्जत करो, बाप का एहतराम करो। मैं आज जो कुछ भी हूं तो अपनी बाप की दुआओं की वजह से, अपनी मां की दुआओं की वजह से। मैं तो ग्रेजुएट भी नहीं, पढ़ भी नहीं सका, कुछ भी नहीं, फिर भी आज अल्लाह ने मुझे इज्जत से, शोहरत से, सबसे नवाजा है। तो क्यों नवाजा है? कि मां की दुआ मेरे साथ है, बाप की दुआ मेरे साथ है। आपको मालूम, आपको एक वाकया सुनाऊं, एक बात सुनाता चलूं कि सालारे मोहतरम घर से नहीं निकलते थे जब तक कि अपने मां से नहीं मिल लेते थे और अपनी मां की इजाजत हासिल नहीं कर लेते। एक मर्तबा बहुत नाराज थी हमारी दादी, सालार की वालदा, और सालार कह रहे हैं अम्माजान दारुसलाम जाना है। उससे मैं जवाब नहीं दे रही। अम्माजान दारुसलाम जाना है, मीटिंग है, जवाब नहीं दे रही। 1.5 घंटे तक सालार हाथ बने खड़े रहे अपने मां की इजाजत के लिए। 1.5 घंटे बाद मां ने इजाजत दी तो झुक के सलाम करते हुए दारुसलाम को आए। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम के मिजाज में तेजी थी, मालूम ना, तेजी थी। वो अल्लाह से भी तेजी से बात करते। तो एक मर्तबा अल्लाह ने कहा, मूसा अब जरा संभल के, वो हाथे नहीं रहे जो तुम्हारे लिए दुआ करती थी। तो अल्लाह की मुराद मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से थी कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा दुआ करती थी और कहती थी, आय अल्लाह, मूसा के मिजाज में तेजी है, अगर कोई गलती हुई है तो आय अल्लाह तो मूसा को माफ कर दे। आय अल्लाह, मूसा के मिजाज में तेजी है, कुछ गलती हुई तो माफ कर दे। तो अल्लाह इसलिए कह रहा था कि मूसा एहतियात, अब वो मां नहीं रही जो हाथ उठाकर तुम्हारे लिए दुआ करती थी। मूसा एहतियात करने लगे, चलते चलते जा रहे थे, थक गए तो अल्लाह ने पूछा, है मूसा क्या सवारी का इंतजाम चाहिए? तो मूसा ने कहा, नहीं अल्लाह, मैं और चलूंगा। चलते गए एक मुकाम के बाद थक गए। तो फिर अल्लाह ने पूछा, मूसा क्या सवारी का इंतजाम चाहिए? तो मूसा ने कहा, हां अल्लाह, थक गया, सवारी चाहिए। तो अल्लाह कहता है कि इस सिमत में जाओ, चलते हुए जाओ, वहां एक आदमी रहेगा, उस आदमी से मुलाकात कर लेना और बोलना कि अल्लाह ने सवारी का इंतजाम कराने को कहा है और वो तुम्हारे सवारी का इंतजाम कर देगा। मूसा चलते जाते हैं और जाने के बाद एक आदमी को देखते हैं और उससे कहते हैं कि अल्लाह ने कहा कि तुमसे मिलो और तुम सवारी का इंतजाम कर दोगे। तो हाँ, अल्लाह ने भेजा, सवारी चाहिए, ठीक है। और वो आदमी ऐसा आसमान के तरफ हाथ उठाता है और बादलों को और आसमान को ऐसा नीचे बुलाता है और कहता है, मूसा बैठ जाओ। और मूसा बैठ जाते हैं
और अबर और आसमान चलने लगता है। मूसा अल्लाह से वो पूछते हैं, अय अल्लाह, मैं तेरा नबी और ये आम आदमी, इसको तूने ऐसा उसके इशारे पर बादलों को नीचे ला दिया और उसकी सवारी। तो अल्लाह कहता है, मूसा ये आम आदमी नहीं है, ये वो आदमी है जो अपनी जिंदगी में कभी भी अपनी मां की किसी भी बात की नाफरमानी नहीं की थी। इसकी मां ने दुआ की थी कि अल्लाह, इसने मेरी कोई नाफरमानी नहीं की है, आय अल्लाह तू इसकी किसी भी दुआ को रद्द नहीं करना। सोचो नौजवानों, खुशनसीब है वो जिनकी मां बखैद हयात है, जिनके बाप बखैद हयात है। अपनी मां का एहतराम करो, बाप का एहतराम करो, तुम्हें दुनिया भी मिल जाएगी, तुम्हें आखिरत भी मिल जाएगी। मां का एहतराम करो। अरे गैरों पे तनकीद करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। हम अल्लाह के रस्सी को मजबूती से नहीं थामने का नतीजा है कि आज हम रुसवा हो रहे हैं, आज हम लुट रहे हैं, तबाह बर्बाद हो रहे हैं। हमारे कातिल हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए, हमारे ऊपर जुल्म करने वाले जालिम हुक्मरान आज हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। तो समझो हमारी लापरवाही का नतीजा है, हमारे बेनमाजी बनने का नतीजा है, कुरानों को सिर्फ ताबदानों में सजाने का नतीजा है, अल्लाह से दूर होने का नतीजा है। खुदारा मेरे प्यारे मुसलमानों, अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो, अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, मसाजिदों को आबाद कर दो, सजदों से सजा दो और अपनी हयाल सलाह हयाल फलाह की आवाज़ों से, सदाओं से मस्जिदों को गुंजवा दो। कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो और फिर देखो अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को भी तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर कर देगा, मजबूर कर देगा। जज्बात में आकर जज्बाती नारे, जज्बाती तकारीर आसान है। मैं आज जज्बाती तकरीर नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हर वक्त सुनते हैं जज्बात, लेकिन आज मैं एक होशमंदी की बात करना चाहता हूं और उसकी वजह भी है। वजह यह है कि मेरे सदर नहीं है। अगर वो होते तो शायद मैं अपनी रिवायती तकरीर में होता। कौम को, मिल्लत को होश के साथ जोश की जरूरत है, जोश के साथ होश की जरूरत है। जोश में होश को नहीं खोना और होश में जोश को नहीं भुलाना। जोश और होश दोनों को साथ लेकर चलो। आज वक्त का तकादा है, हमको कुछ करना नहीं है, हम सिर्फ मुत्तहिद हो जाएंगे तो हम इनको शिकस्त दे सकते हैं। खुदारा अपने सफ़ों में इत्तेहाद को पैदा करो। मुल्क के हालात बहुत नाजुक हैं, समझो समझो, खुदारा समझो। आज जो कुछ हो रहा है हरियाणा में, यूपी में, बिहार में या कहीं पर भी, वो अब हैदराबाद में भी होगा। खुदारा खुदारा जज्बात में मत आओ, जोश में नहीं होश से काम लो। खुदारा होश से काम लो। इतने भी होश में मत आओ कि लुट जा रहे हैं, तबाह हो जा रहे हैं, बर्बाद हो जा रहे हैं, फिर भी बैठे हुए। अरे भाई, हैदराबाद का भी माफ करना, जोश क्या हो गया मालूम? अब कुछ हुआ? अकबर भाई ऐसा हो गया, आ जाओ। अरे भाई हम क्यों आना? ठीक है आएंगे, जरूर आएंगे। हम आपके लिए अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करा देंगे, अपने जिस्म का एक खतरा खून बहा देंगे।
मगर समझो, हमारी ताकत आप हैं, आपकी ताकत हम हैं। मैं अकेला कुछ नहीं, आप अकेले कुछ नहीं, हम सब मिल जाएंगे तो फिर ये मोदी वोदी सब झुकने पे मजबूर हो जाएंगे। इस बात को समझो। अकबरुद्दीन ओवैसी की ताकत आप है, आपकी ताकत जमात है और इत्तेहाद है। इस चीज को मजबूत करिए। खुदारा हालात की नजाकत को महसूस करते हुए अपने सफ़ों में पहले से ज्यादा इत्तेहाद को पैदा करिए। यहां इस मजमे में कई लोग होंगे जो कहेंगे कि अकबर साहब आपकी जमात मेरे वास्ते क्या करी। कई लोग होंगे बोलेंगे कि मेरा तो कुछ फायदा नहीं हुआ। अरे जमात इनफरादियत का फायदा कम करती है, इज्तिमाई फायदा करती है। इस चीज को देखना होगा। अगर हर कोई ये बोलेगा कि मेरा क्या हुआ, मेरे को क्या दिए, मेरे साथ क्या करे, बेशक हमने एक एक के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन मुसलमानों की इज्तिमाइयत के साथ हमने किया, कौम के लिए किया, मिल्लत के लिए किया। और ये इदारे, ये असासे हमारे नहीं हैं। हमारे मरने के बाद हमारी आल औलाद में तकसीम नहीं होंगे। ये इदारे, ये दवाखाने, ये दारुस्सलाम मुसलमाना ने दक्खन की अमानत है, आपकी मिल्कियत है, उसके मालिक आप हैं। आपको इसकी हिफाजत करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो दुश्मन की नजरें हैं, ये सब कुछ लूटना चाहती हैं। डॉक्टर निजामुद्दीन ने गांधी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बनाया था, चला गया, ये भी चला जाएगा। खुदारा समझो मेरे भाई, ये आपकी अमानत है, ये सब कुछ आपके हैं। आज अगर हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। आज अगर मजलिस ने ये काम किया तो हमने सालारे मिल्लत को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सालारे मिल्लत के नाम से मैंने एक ट्रस्ट बनाया और आज उस ट्रस्ट में 10,000 से जायद बच्चों को तालीम दी जाती है। 30,000 खवातीन को ट्रेनिंग दी गई। तालाब कट्टे में स्कूल, सालम चौक में हेल्थ सेंटर, देखिए जाके बाबा नगर में बाबा नगर में स्कूल, अंबरपेट में स्कूल, बल्लागुड़े में बन रहा है, और फिर जमाल कॉलोनी में स्कूल, रियासत नगर में स्कूल, अब इंशाअल्लाह ताला हकीमपेट में भी बनाने का इरादा है कि स्कूल, इंशाअल्लाह ताला निजामाबाद में भी बनाने का इरादा है, नांदेड़ में भी बनाने का इरादा है। आप देखे कभी मेरे स्कूल को? अरे आके देखो ना कभी। अरे आप आके देखेंगे तो मुझे खुशी होगी। मैं किसी इख्तिदार आला पे बैठने वाले को बुलाना नहीं चाहता। आओ गरीब मुसलमानों, आओ और देखो इस स्कूल को। बड़े बड़े रईसों के बच्चों को ऐसी स्कूल की तालीम नसीब नहीं होगी जो आलीशान स्कूल है हमारे, जहां पे गरीब बच्चों की मुफ्त तालीम का इंतजाम है, फ्री में, एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं। रियासत नगर, फूलबाग, बाबा नगर में 200-200, 250-250 10th के बच्चों की कोचिंग दी मैंने इस साल। मेरे पास पैसे थे, मैं कोचिंग के वो पैसे भी दे सकता था, लेकिन मैंने एक पैगाम दिया चंद्रायन गुट्टे के कारपोरेटरों को। कहा बिल्डिंग मेरी, लाइट मेरी, पानी मेरा, टीचर्स मैं लाऊंगा, टीचर्स की तनख्वाह मेरे कारपोरेटर्स देना। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा नगर में चंद्रायन गुट्टे के कारपोरेटर और कंचनबाग के कारपोरेटर ने 2 महीने तक
मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, तेलुगु, ये जितने भी अच्छे टीचरों को लाए, 2 महीने तक बच्चों को तालीम दी, कोचिंग दी और असातिज़ा की तनख्वाह ये 2 कॉरपोरेटर्स दिए। रियासत नगर के स्कूल में हमारे रियासत नगर के कॉरपोरेटर और ललिताबाग के कॉरपोरेटर, उन्होंने पैसे दिए। और फिर फूलबाग में हमारे दूसरे 2 कॉरपोरेटर साहिबान ने पैसे दिए असातिज़ा। मैं दे सकता था, लेकिन मैंने कहा जब तुम्हारा एमएलए इतना कर रहा है तो तुमको भी करना पड़ेगा। और हमारे कॉरपोरेटरों ने किया। और मैंने ऐलान किया था कि जो भी हमारे कोचिंग सेंटर में बच्चे 8.5 मतलब 85% लाएंगे तो उनके इंटरमीडिएट की फीस मैं अपने जेब से दूंगा। 8.5। और मुझे ये बोलते हुए शर्मिंदगी नहीं है। मैंने ये समझा कि बहुत से बहुत 8 या 10 बच्चे आएंगे, 8 या 10। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी और फख्र के साथ ऐलान करता हूं कि हमारे उस 750-800 में से 27 बच्चे 8.5% से ज्यादा लाए और 20 बच्चे 8.9 और 9.1 लेकर आए। कितना मैं कहूंगा कि मेरे जिंदगी में बहुत से मुसीबतें, तकलीफ है, अभी भी जभी भी आजुर्दा रहता हूं, दर्द शिकम में मुब्तला रहता हूं, तड़पता हूं, तो मुझे एक ही चीज खुशी देती है। और वो खुशी क्या है? अगर मैं किसी स्कूल को चला जाऊं तो वो बच्चों की खिलखिलाहट, वो गरीब बच्चों का पढ़ता हुआ इश्तियाक और शौक को देखता हूं तो मेरा सारा दर्द, मेरी तकलीफ दूर हो जाती है। 10,000 बच्चे क्या कोई मामूली काम है? अब इंशाअल्लाह 4-5 दिन में उन सारे बच्चों को बुलाऊंगा और अपने वादे को पूरा करूंगा। और अगर वो बच्चे जो अब 8.5 लाए, अगर इंटरमीडिएट में भी 8.5 लाएंगे तो ग्रेजुएशन की भी फीस उनकी पूरी मैं देने का आज ऐलान करता हूं। और ग्रेजुएशन में भी ला लेंगे तो वो 25-30 बच्चों को मैं रखूंगा हॉस्टल में, अपने पैसों से खिलाऊंगा, उनको तैयार करूंगा, उनको वहां रखूंगा और इंशाअल्लाह ताला उन बच्चों को IAS, IPS और IFS बनाऊंगा। ये काम है। और आज दुनिया मुझे कहती है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के पास खिताबत का जादू है, मगर मैं मरने के बाद मैं नहीं चाहता कि दुनिया मुझे एक बेहतरीन मुखर्रिर से याद रखे। मैं ये चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद दुनिया एक बेहतरीन तालीम मुहैया करने वाले एक तालीमी इनकलाबी लीडर के तौर पे मुझे याद रखे। ये मेरे जिंदगी का मकसद है। आज ये भी एक ऐलान करता हूं, सालार को खिराज अकीदत के तौर पे पेश करते हुए ऐलान करता हूं कि हैदराबाद के मुसलमानों, सालार के बरसी पर इस जलसे में सालार के नाम से इंशाअल्लाह ताला साल या 1.5 साल में सालारे मिल्लत कैंसर एंड रिसर्च सेंटर का भी आगाज हो जाएगा। आपको सुन के हैरत होगी कि हर साल 30 लाख
कैंसर के नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं नेशन वाइज। हिंदुस्तान में हर 8वां आदमी कैंसर का पेशेंट होगा। तो क्या हम उतनी तबाही के आने का इंतजार करें? नहीं, इंशाअल्लाह ताला ओवैसी हॉस्पिटल के कैंपस में तामीर का आगाज हो चुका है। एक एक कैंसर की मशीन के लिए एक एक बंकर बनाना है। एक एक बंकर के लिए इतनी कुछ 6-6, 8-8 फीट की दीवार होना है, कंक्रीट की छत होना, सब कुछ है। 2-2 करोड़ में एक एक बंकर बन रहा है और पूरे कैंसर के इक्विपमेंट और सेंटर के लिए 100 करोड़ रुपए का सरफा हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला अब तो 100 करोड़ नहीं है, लेकिन सालार ने जब ओवैसी हॉस्पिटल की भी बुनियाद रखी उस वक्त भी कुछ नहीं था, लेकिन सालार ने कहा था अल्लाह तेरे रसूल की उम्मत के लिए कर रहा हूं, बस तू ही इस काम को तकमील करा दे। आज हम भी आगाज कर रहे हैं और अल्लाह के हबीब के उम्मत के लिए है, अब रसूल अल्लाह करवा ही देंगे उस काम। 100 करोड़ कैंसर सेंटर, और उस कैंसर सेंटर में सस्ते से सस्ता इलाज देंगे हम। आप बोलेंगे अरे भाई फ्री क्यों नहीं? मेरे भाई फ्री नहीं कर सकते, नहीं चला सकते। असरा दवाखाने के लाइट का बिल 35 लाख है, ओवैसी हॉस्पिटल का लाइट का बिल 45 लाख है, पानी का बिल ओवैसी का 15 लाख, असरा का पानी का बिल 6.5 लाख। असरा के तनख्वाहें सिर्फ महाना तनख्वाहें, खर्चा नहीं, 2.5 करोड़ रुपया। ओवैसी की तनख्वाहें 4.5 करोड़। दारुसलाम के कैंपस के इदारों की तनख्वाह 3.5 करोड़। महाना हमारा खर्चा 18 से 20 करोड़ है। आप बोलो कैसा चल रहा है मेरे भाई? लोग बोलते हैं इनके पास बहुत है, अरे बहुत नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा दिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी के सामने हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगे, झोली फैलाकर नहीं मांगे, किसी से कर्ज नहीं मांगे। जो भी हमारी हैसियत, जितने हमारे पैर, उतने चादर फैलाते हुए हमने काम किया है। बेशक बहुत मुसीबतें हैं। लोग बोलेंगे साहब असरा में इलाज सही नहीं हो रहा। हाँ मैं मानता हूं ओवैसी में नहीं हो रहा, हाँ सही है, मगर अच्छे बड़े डॉक्टर को पुराने शहर में यहां पे लाके काम करवाना खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे भाई। हमारे पास पढ़ना है तो बंजारा हिल से भी वालिदैन बच्चों को भेजते हैं, जुबली हिल से भी आते, अमेरिका से भी, लंदन से भी। पढ़ने का मौका यहां है तो आते हैं, पढ़ने के बाद यहां काम करो बोले तो यहां नहीं करते। वही बंजारा हिल, जुबली हिल, अपोलो, ये वो में करते हैं, यहां नहीं आते। बड़े बड़े डॉक्टरों को बोले तो बोलते नहीं अकबर साहब वहां पे बहुत ऐसा है वैसा है। अरे मैं कहूंगा भाई 5 बरस तो असरा को बनाने में लगे और 5 बरस फिर हर कोने में पान खा के थूकने वालों को रोकने में लगे। अब कुछ बोले हमारा दवाखाना, हाँ हमारे को रोकता। भाई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है मेरे भाई। अगर मैं रोका तो बोलते क्या बात है भाई, वोट नहीं लिए हमारे को रोक रहे। अब संभालना है भाई, भाई है हमारा। गुस्सा है तो क्या हुआ, वक्त पड़ने पर इस गुस्से से 1000 गुना ज्यादा मोहब्बत को निछावर करने वाला मेरा भाई है ये। फिर परसों एक मेरा भाई क्या करा मालूम आपको? वो नर्स इंजेक्शन दी तो बोले खराब इंजेक्शन दी, कैसा दी बोल के रख के दे दिया होगा। पूरे नर्स बोले सर हम काम नहीं करना चाहते। अब मुझे वो नर्सों को भी रोकना था
अब मारे सो भाई को भी समझाना था। खैर ऐसे कई चीजें हैं। मक्का मस्जिद में कुछ गड़बड़ हुई, हमारे शानदार जबरदस्त भाइयां निकल के फतरे बिरखाते, वहां बिरखा रहे तो पुलिस इधर हकालती, आके सबसे पहले मारते हैं तो वह डॉक्टरों के दवाखाने में वहां जितने गाड़ियां हैं उसके आईने फूट जाते। कई वक्त हुआ। तो बहुत से मसाइल है मेरे भाई, आसान नहीं है। कोई चीज को चलाना आसान नहीं है। दवाखानों को देखना, दारुसलाम को देखना, इदारों को देखना, अपने स्कूल को देखना, अजला को भी जाना, फिर उसके बाद हिंदुस्तान में भी घूमना। अरे हमारे जितनी ताकत है हम उससे ज्यादा कर रहे हैं। बेशक कमियां हैं, खामियां हैं, कमजोरियां हैं, हम उसको दूर करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन अपने दिल पे हाथ रखकर बोलो 5 बरस पहले असरा जैसा था आज वैसे ही है या उससे बेहतर हो गया? अपने दिल पे हाथ रखकर बताओ। क्या गरीबों की खिदमत नहीं हो रही है? वहां पे हर जगह पे लुटते हैं, पैसे खत्म होने के बाद हमारे पास आते हैं। पैसे रहे तो दूसरे दवाखाने, नहीं रहे तो हाँ, और हमारे पास आया तो पैसे वाला भी गरीब हो जाता भाई। कई मसाइल हैं। तो आप बताओ, आसान नहीं है काम करना। बोलना आसान है, तनकीद करना आसान है, करने वाले से पूछो कितना मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह एक और एक ऐलान करूं कि इन सारे स्कूलों के साथ साथ बल्लागुड़े में 1.5 एकड़ की जमीन पर 1,90,000 स्क्वायर फीट से आलीशान इमारत तामीर हो रही है। जाकर देखिए, जाकर देखिए, इतनी बड़ी है। ओवैसी और असरा के बाद पुराने शहर की सबसे बुलंद इमारत, खूबसूरत इमारत, वो इमारत होगी इंशाअल्लाह ताला। 11 मंजिला वहां पर स्कूल होगा, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज, और उसके बाद 25 बच्चों के एकोमोडेशन का इंतजाम, जहां पे IAS, IPS, IFS, ग्रुप 1, ग्रुप 2 की ट्रेनिंग का इंतजाम होगा। देखिए आकर, आज अखबारात के अखबारात, सफात के सफात भर देते हैं। अरे अल्लाह इनको हिदायत दे कि कम से कम इन कामों को भी कोई जगह दे सकें ये लोग। तुम तो नहीं करते, हम करते तो अच्छा नहीं दिखता। और आज आपको बोलूं तो आप बोलेंगे मेरे बल्लागुड़े और दूसरे इमारतों में 1, 2, 3 फ्लोर्स की इजाज़त नहीं है। तो लेटर्स दिए ये लोग, बोले कि असरा ओवैसी और अकबर ओवैसी के स्कूलों की इजाज़त नहीं है, इनको तोड़ो। जबकि मैं बिल्डिंग रेगुलराइजेशन में पूरे अप्लाई कर चुका हूं बगैर इजाज़त नहीं। तो आज वो मिल्लत के इन असासों को तोड़ना चाहते हैं। क्या यह मिल्लत से मोहब्बत है? अरे तोड़ना है तो मेरे घर को तोड़ दो, मेरे घर की दीवार को उखाड़ दो, दरवाजों को तोड़ दो, दीवार को गिरा दो। खुदा की कसम तुम मिल्लत के इन असासों, गरीबों मुसलमानों के लिए जो बना है उनके मुस्तकबिल की इमारतों से खिलवाड़ न करो। अगर करोगे तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा और तुमसे भी एक एक तिनके का हिसाब लूंगा। ये मिल्लत की असासें हैं, मिल्लत की अमानत है। आज किस किस तरीके से सताते हैं हमको आप नहीं जानते। अब तो चाय वाले की हुकूमत है तो बहुत ज्यादा है। मेरे भाई समझो इस बात को, खुदा रहा हम तो नहीं रहेंगे, कल को अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, मगर ये इमारतें खड़ी रहेंगी बुलंदी के साथ, पूरे आब और ताप के साथ खड़ी रहेंगी और
बातिल ताकतों से कहेंगी कि ये वो इमारतें हैं जो मिल्लत के मुस्तकबिल को संवार रही हैं। खुदारा अपने असासों की हिफाजत करो, अपनी जमात की हिफाजत करो, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन से वाबस्ता हो जाओ। मैं आज सालार के इस जलसे के जरिए हमसे नाराज लोगों को भी दावत देता हूं कि आओ करीब, हमारे मुखालिफिन को भी दावत देता हूं आओ हमारे करीब। तो इसके साथ साथ मैं पढ़े लिखे लोगों को भी दावत देता हूं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, सबसे दावत दूंगा और कहूंगा कि आओ, ये तुम्हारी जमात है, इस जमात से वाबस्ता हो जाओ। अगर बैठना है तो बैठ जाओ, हम अपने कुर्सियों पे तुमको बिठाएंगे। मिल्लत को काबिल लोगों की जरूरत है, नेक लोगों की जरूरत है, जज्बे और इखलास और खुलूस वालों की है। और मैं आखिर में अगर मुखालिफिन को दावत दे रहा हूं तो मेरे साथ रहने वाले, मेरे चाहने वालों को भी नसीहत करना चाहता हूं कि मेरे चाहने वालों, आवाम की खिदमत करो, इनको परेशान ना करो। कॉरपोरेटर साहिबान से भी कहूंगा, खुदारा आवाम को परेशान मत करो। कोई छत डाल रहा पहुंच जा रही, कोई ये कर रहा पहुंच जा रही, वो कर रही चले जा रही। मत जाओ मेरे भाई, खुदारा मत जाओ, सुधर जाओ। ये गरीब मुसलमानों की जमात है। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी ताकत, हमारी इज्जत, हमारी ताकत, हमारा मुकाम इनकी वजह से है। तुम इनको तकलीफ देंगे तो अल्लाह तुमको तकलीफ देगा। खुदारा मत करो। और अगर कोई भी मजलिस का कोई भी कारकुन हो, लीडर हो या कॉरपोरेटर हो, अगर आवाम को तकलीफ देता है तो आप दारुस्सलाम तक अपनी शिकायत को लेकर आइए। अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिस का कोई भी रहने दो, उस जालिम कारकुन, उस जालिम खायत को दारुस्सलाम में 2 मिनट भी खड़े रहने नहीं देगा। नहीं खड़े रहने देगा। हमने इस जमात के लिए अपनी जान दे दी, अपना खून दे दिया, अपनी जिंदगी दे दी। जेलों में चले गए, हम मर गए, लुट गए, तकलीफ उठाए, हिंदुस्तान भर में धक्के खाते फिरते रहे। तो सिर्फ किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए, रसूल की उम्मत के लिए। इन लोगों के जेबों को भरने के लिए नहीं गए। खबरदार, मासूम लोगों को ना सताओ। कोई भी सताएगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ज़र्ब मेरे जिस्म पे लगे, मुझे वो ज़र्ब कबूल है, वो तकलीफ कबूल है, लेकिन मिल्लत के किसी भी दूसरे मुसलमान भाई की तकलीफ मुझे कबूल नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि डरने घबराने की जरूरत नहीं है, हालात से मायूस होने की जरूरत नहीं है। डटे रहो, अपने मुकाम पे खड़े रहो। हमारा भी वक्त आएगा, इंशाअल्लाह हमारा भी वक्त आएगा। सालार क्या बोलते थे? जरूर लड़ूंगा जंग, जरूर लड़ूंगा, लेकिन अपने पसंद के मुकाम पे, अपने पसंद के वक्त में लड़ूंगा। तो अकबर ओवैसी भी कह रहा है, ऐ मोदी, ऐ संघ परिवार, हम लड़ेंगे तुझसे, लेकिन अपने पसंद के मुकाम पे लड़ेंगे, अपने वक्त पे लड़ेंगे। और जब वक्त आएगा तो लड़ेंगे। दुनिया जानती है, अगर इनका कोई जवाब है तो वो हैदराबाद में है। आज ये समझते थे कि हिंदुस्तान में मुसलमान गूंगा है, जबान नहीं है। दुनिया ने देख लिया कैसी जबान है। बोलने लगे ना तो फिर सुन नहीं सकोगे। अरे सिर्फ 15 मिनट बोले तो इतना तकलीफ है। अरे हम
खैर बहरहाल वक्त आएगा तो हम भी देंगे जवाब, और ज़रूर देंगे। डरने घबराने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन नहीं, डरने या घबराने वालों का नाम हैदराबाद नहीं। बहुत आए बहुत गए, अब आए हैं ये मोदी, ये अमित शाह, फुला। अरे जिसको भी आना है आ जाओ। कभी कम्युनिस्ट आए, कभी कांग्रेस आई, कभी साइकिल आई, कभी गाड़ी आई। कौन कौन नहीं आए भाई? सब आए, हाथ भी आई, सब आए गए। खड़ा हुआ कौन है? मिल्लत का खादिम, आपका खादिम और रसूल अल्लाह का गुलाम खड़ा है आपकी खिदमत करता हुआ। और रोज़े क़यामत तक भी दारुस्सलाम आबाद रहेगा, जगमगाता रहेगा, अवाम से भरा हुआ रहेगा। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन रोज़े क़यामत तक जिंदा रहेगी, मुसलमानों के हक के लिए लड़ेगी और लड़ती रहेगी और हक को हासिल करेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सालारे मिल्लत की खबर को नूर से भर दे, जन्नत में आला मुकाम अता करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सालारे मिल्लत के हर वो साथी जिन्होंने उनका साथ दिया, जो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह इनके खबरों को भी नूर से भर दे। और अल्लाह हम सबको नेक करे, एक करे। मेरे भाई जरा रुकिएगा, जरा रुकिएगा। एक जोरदार आवाज होना है कि चाय वाले की चाय की प्याली हिल जाना और चाय गिर जाना। वो अखलाक, वो नुमान, वो जुनैद के खातिलों को आवाज देनी है और कहना है कि हम मुर्दा कौम नहीं, हम जिंदा कौम है। एक जोरदार नारा होना है। मेरी आवाज पे मुंबई गूंजता था, महाराष्ट्र गूंजता था, अब हैदराबाद का हो। हैदराबाद वालों, पूरे हिंदुस्तान को जगा दो इस आधी रात को। ऐसी आवाज लगाना, लगाएंगे ना? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।